आयरन रिच फूड तो खा रहे हैं, पर क्या हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी उतना कर रही है कि नहीं। आयरन डेफिशिएंसी, व्हाट डज इट कॉज? इट कॉजेज एनीमिया, low hemoglobin levels, low ferritin levels, it has so many complications and generally हम iron deficiency किस में देखते हैं? Mainly we see either in adolescent girls or we see it in women. Now iron एक nutrient है which is required by the body for so many functions, for overall cellular health, for enzymatic functions, for better metabolism, so it's required for many functions. So today in this video we are going to see what are the symptoms which comes with iron deficiency and what are the reasons of iron deficiency and what are the best foods to be eaten in iron deficiency and what are the better combination of food for better absorption of iron. So iron deficiency causes anemia. Now हमारी बॉडी जब भी कोई डेफिशिएंसी किसी न्यूट्रिएंट की होती है उसका एक सिग्नल देता है, बट लॉट ऑफ टाइम्स वी एंड अप इग्नोरिंग कि अच्छा हमें भी ये हेयर फॉल हमें हो रहा है बिकॉज हमने शैम्पू चेंज किया है या बिकॉज ऑफ द वेदर. सो लेट्स सी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. सबसे पहले यू विल सी लॉट ऑफ हेयर लॉस फॉर नो रीज़न एंड कभी ड्राई फ्रीजी हेयर या ब्रिटल नेल्स बार बार टूट रहे हैं या लो एनर्जी लेवल्स, कांस्टेंट लो एनर्जी लेवल्स कि पूरा टाइम थकावट लग रही है, आप सो रहे हैं बट आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, मसल वीकनेस लग रही है या थोड़ा कुछ काम किया एंड यू आर गेटिंग टायर्ड, जिसको हम क्रॉनिक फटीग कहते हैं. सो दैट इज़ अनदर सिम्टम. देन वी विल ऑल्सो सी कोल्ड फीट एंड हैंड, लाइक हाथ पैर ठंडे पड़ना बिना बात पे. यू विल सी दैट योर फीट एंड हैंड आर गेटिंग कोल्ड एंड यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल. या एबनॉर्मल हार्ट बीट, ऑल ऑफ अ सडन हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट कम हो गई. और पुअर कंसंट्रेशन एंड पुअर मेमोरी, आप किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, आप उसको करना चाह रहे हैं पर वो ठीक से हो नहीं रही है. पेल स्किन, लाइक सम चेंजेस इन द स्किन, इवन पिगमेंटेशन इन द स्किन एंड या पेल कलर की स्किन हो जाती है. सो दीज आर द फ्यू ऑफ द सिम्टम्स विच वी सी पीपल हु आर एनीमिक. नाउ जनरली आयरन डेफिशिएंसी किसको होती है? वी यूजली सी अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हैं या सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, दैट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कि आप नहीं खा ही नहीं रहे हैं ठीक से. Now there are certain other reasons like medications. अगर आप कोई particular medications खा रहे हैं for some treatment, then also you can be iron deficient. Also in some people who are eating antacids regularly. So अगर हम देखते हैं कि जिनको बहुत सारा gut inflammation होता है या acidity होती है, so वो बहुत सारा antacid एक रोज़ सुबह खाते हैं and they're eating for years. So they also show us iron deficiency. Then people who over exercises. Yes, people who over exercise, they have lot of wear and tear. Now when I'm saying over exercise means दिन में 2-3 बार exercise करना या 2-3 घंटे exercise करना. So they also show us iron deficiency because they are depleting lot of nutrients but they are not replenishing it enough. So these are the usual reasons what we see. And some women with hormonal changes, जब hormonal changes हैं या body में fibroids हैं, so because of that they are bleeding heavily, so they also have iron deficiency. And sometimes we see in some stages of life, जैसे जहाँ पे एक body को extra requirement होती है, adolescence age हो गया या or a stage of pregnancy when your requirements are more but you are eating not enough iron, so we also see a deficiency of iron in those people. Now let's talk about the nutritional therapy, what can be done to make sure that you are not anemic anymore. So सबसे पहले आयरन रिच फूड तो खाना ही है. सो आयरन रिच फूड आपको पता है नॉन वेजिटेरियन फूड में आयरन अच्छी क्वांटिटी में होता है, बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या खा सकते हैं? यू कैन हैव थिंग्स लाइक पम्पकिन सीड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. आपको पता है कि पालक, मेथी या तामड़ी भाजी जिसको हम एमरंथ भाजी रेड लीव्स की कहते हैं, ये सारे दे आर रिच इन आयरन. देन ऑल द लेग्यूम्स, लाइक अगर हम स्पेशली लेते हैं वाइट चना या राजमा, दे आर ऑल्सो गुड इन आयरन. Pumpkin seed is very very good in iron. Yes, beetroot and then your pomegranate, they all are rich sources of iron. So here I want to talk the most important thing. हम iron rich food तो खा रहे हैं पर क्या हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी उतना कर रही है कि नहीं? Because it has to be available to the body. The bioavailability of that nutrient is also very important. Now because of certain things, because of polyphenols or because of phytates or because of even calcium, your body may not absorb the iron to 100%. So let me tell you what are the good combinations of food which can help you absorbing iron and what are the wrong combination of food which will actually not let you absorb the iron 100%.
ओके, सो लेट्स सी द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड. सो जब भी आप आयरन रिच फूड खा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप आयरन एक बीट रूट जूस के फॉर्म में ले रहे हैं या अनार के जूस के फॉर्म में ले रहे हैं, या आप वेजिटेबल जूसेस जिसमें आपने पालक और बाकी सब्जियां डाली हैं एंड यू आर ट्राइंग टू टेक दैट इन दोज जूसेस फॉर्म, सो उसमें आपने विटामिन सी ज़रूर डालना है. सो बेसिकली आयरन एंड विटामिन सी, वी नीड विटामिन सी फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. सो अगर आप कोई भी इस तरह के जूसेस पी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए. कोई भी आप आयरन रिच फूड बना रहे हैं उसके साथ आप विटामिन सी रिच फूड जैसे कि आंवला या ग्रीन चिलीज़ या पाइनएप्पल या टमेटो या नींबू जैसी चीज़ें ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज उससे आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर हो जाती है. Now second thing is phytates. जो phytates होते हैं that means very high fiber, which is fiber which is not soluble, easily soluble और easily digestible, वो आपकी iron absorption में परेशानी कर सकती है, हिंड्रेंस कर सकती है. तो कोई भी बहुत होल ग्रेन चीज़ें जैसे कि ज्वार हो गया या बाजरा हो गया या वेरी हाई फाइबर फूड, या कई लोग बहुत हस्क यूज़ करते हैं बिकॉज उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, दे शुड अवॉइड और रिस्ट्रिक्ट यूजिंग दैट. या अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको कोई भी आयरन रिच फूड के साथ मत खाइए, बिकॉज उस आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं होगी. Now another combination which you should not have is कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया या दही या पनीर विद आयरन रिच फूड. सो से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पालक एंड पनीर कॉम्बिनेशन, या हम बात करते हैं मेथी की रोटी एंड दही का कॉम्बिनेशन, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एब्जॉर्प्शन. सो द कैल्शियम बेसिकली इंटरफेयर्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. अगर आपने रियलाइज़ किया होगा तो प्रेगनेंसी में यूजली डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि एक आयरन सप्लीमेंट खाना और एक कैल्शियम, बट दे यूजली गिव दिस सप्लीमेंट सेपरेटली एंड नॉट टुगेदर. सो आपने भी वही करना है. अगर आप पालक खा रहे हैं तो पालक को एग के साथ खा लीजिए, पालक को आप कॉर्न या आलू के साथ मिक्स कर लीजिए, बट पनीर यू शुड अवॉइड. सो एनी मिल्क प्रोडक्ट दैट इज़ दही हो गया या दूध हो गया या पनीर हो गया, उसको किसी भी आयरन रिच फूड के साथ कंबाइन ना करें. दैट्स नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. Another important point when it comes for better absorption of iron is do not have tea, coffee immediately after your meal. So lot of people उनको एक आदत होती है, एक हैवी मील खा लिया, ज़्यादा खाना खा लिया या इमीडिएटली अभी मुझे काम पे जाना है, so I need that cup of tea or coffee. और lot of people enjoy coffee after a meal. और lot of people have green tea especially जब उन्होंने बहुत सारा हैवी मील खाया है. सो डोंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज इनमें रहते हैं पॉलीफिनॉल्स जो आपके आयरन एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कर सकते हैं. सो दे विल नॉट लेट यू एब्जॉर्ब दी आयरन विच यू ईटन इन योर मेन मील. So along with this, small other things like breathing exercises, because that is going to give you extra oxygen and keep you energetic. Hydrating yourself, कम से 12 से 14 ग्लास पानी. These all will also help you keeping yourself energetic. I hope this video was useful to you, and with following all the tips and the combinations what I have told you, it will help you improving your hemoglobin levels. Hope this video was useful. Click on the subscribe button for more such videos.